हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज फिर से कैसे हैं आप लोग सब। आज दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूं ना, वो है एक सब्सक्राइबर की जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी फोर्ड फ्री स्टाइल। नई गाड़ी है और उनको काफी दिक्कत आ रही है। तो आज का वीडियो उनके बारे में डिस्कशन होने वाला है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है विद द फोर्ड फ्री स्टाइल। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, काफी यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। सो लेट्स गो। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कोई डिस्कशन में जाऊं अबाउट एनीवन, हम अपनी बात करते हैं। अगर हम में से कोई भी एक गाड़ी खरीदता है, ये एक सपना रहता है हमारे लिए गाड़ी खरीदना। ऐसे नहीं कि 5-6 दिन इस्तेमाल करके भूल जाने हैं, 15-20 दिन की बात है, 2 साल 5 साल, कोई कोई लोग 10-10 15-15 साल अपनी गाड़ियां चलाते हैं। और यहां पे एक सपना बन जाता है, ना केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का। अब कैसी मूवीज आती है, मेरे डैड की मारुति, एक फैमिली कनेक्शन बन जाता है, एक प्राइड मोमेंट बन जाता है मान लो कि हाँ, बाजू वाले शर्मा जी ने ये गाड़ी खरीदी, उन्होंने ये गाड़ी खरीदी, अब मैं ये लूंगा। तो वो एक रिस्पेक्ट के साथ साथ स्टेटस सिंबल भी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट फॉर सम। साथ में इट्स अ ड्रीम नॉट ऑफ यू, बल्कि आपके पूरे परिवार का है। मतलब अगर लेट्स से आपकी माँ है, आपकी बाप है, पिताजी है, वो कहेंगे मेरे बेटे ने गाड़ी खरीदी, या जो वाइफ होगी या हस्बैंड होगा, वो भी कहेगा माय वाइफ इज ड्राइविंग दिस, वो ये चला रही है। या एक फैमिली कनेक्ट बनता है। इवन जो बच्चे रहते हैं उनको भी एक फील गुड फैक्टर आता है जब वो गाड़ी में बैठते हैं, बिकॉज गाड़ी चीज ही ऐसी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह एकदम कंफर्ट में ले जाती है। एसी ऑन करो, म्यूजिक बजाओ, आराम से चलते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है रास्ते में। तो वो कहानी है ऑफ अ कार। और अगर आपको शुरू में ही दिक्कत आ जाए ना, तो वो सपना आपको लगता है कि टूट गया है मेरा, क्योंकि अब आपको वो गाड़ी के साथ ज्यादा समय बिताना है। ऐसे नहीं कि आपको गाड़ी खरीद ली, फुल कैश तो देते नहीं कोई, या फुल एडवांस पूरे पैसे तो 100% देते नहीं है। उस पर आप ईएमआई लेते हो, यू पे मंथली, और कहीं ना कहीं आपको वो चुभता है कि हाँ, मैंने गाड़ी ली पर मुझे मजा नहीं आ रहा है, मेरे पैसे तो जा रहे हैं पर मुझे मजा नहीं आ रहा है। वो एक सेटिस्फैक्शन की जरूरत होती है। और हमने 3 लोगों के साथ ऑलरेडी कस्टमर रिव्यूज किए थे, वो काफी खुश थे अपनी गाड़ी के साथ। और जनरली ऑलमोस्ट एवरीवन इज हैप्पी, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता रहता है विद अ कार, एंड वो चलता है बिकॉज गाड़ियां इंसानों ने ही बनाई है, और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी उसमें, इट इज फॉर श्योर। पर अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहीं ना कहीं आपका दिल टूट जाता है, और वहां पे आपको डाउट्स आते हैं अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ऐसी कहानी है अक्षित कपिल की। अक्षित ने 18 मार्च 2020 को अपनी गाड़ी खरीदी, यानी कि इसी साल उन्होंने अपनी नई गाड़ी को परचेज किया। और अब मैं आज की बात कर रहा हूं, आज तक उनकी गाड़ी 5 बार डीलरशिप में जा चुकी है फॉर सम और द अदर आंसर जो आप उनके पास आ रहा है। प्रॉब्लम एक ही था, आंसर अलग अलग थे हर बार। अब दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूं। 18 मार्च को गाड़ी खरीदी, 4 दिन में नेशनल कर्फ्यू आ गया 22 मार्च को। उसके बाद 23 मार्च से लॉकडाउन चालू हो गया। तो इन्होंने गाड़ी चालू करके बंद करते थे, कहीं पास में शायद सब्जी वब्जी लेने जाते होंगे, एट द मोस्ट, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो एकदम मिनिमलिस्टिक गाड़ी चलाते थे ताकि गाड़ी चालू रहे, बैटरी पे इफेक्ट ना आए। अब 21 मई को इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, इनकी लाइट्स तो जल गई पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी टो करके गई डीलरशिप पे, दे फिक्स्ड इट, सेंट इट बैक, फेयर इनफ। कभी हो जाता है कुछ ना कुछ, एज आई सेड, ह्यूमन एरर। कुछ दिन बाद फिर से वही दिक्कत, इस बार उन्होंने कुछ और किया, तीसरे बार सेम दिक्कत, फिर बैटरी बदल दी, चौथे बार वही दिक्कत, फिर कुछ और किया, 5वें बार वही दिक्कत, फिर उन्होंने अब सॉल्व किया। तो हर 15-20 दिन में एक दिक्कत आ रही थी उनको, और अभी भी उनकी गाड़ी रिसेंटली जुलाई में ही बन के 12-13 जुलाई को वापस आई है उनके पास। तो ये कहानी है ऑफ हिज कार, और हर बार कंपनी ने उनको अलग रीजन दिया। तो ये हमारे साथ जून में जुड़े थे, और तभी हमने भी कंपनी से बात की थी और इनको कहा था कुछ लोगों को ईमेल करो। अब ईमेल तो चले गए पर किसी का उस समय रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने अक्षित से बात कर रहा था, कॉन्स्टेंटली मैं ही टच में था उसके साथ, और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मुझे कहीं से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। हर बार सिर्फ डीलरशिप कह रहे हैं आपकी गाड़ी बन जाएगी, आप चिंता मत करो, और हर बार एक अलग रीजन बोल रहे थे उनको। सो ही वॉज अ लिटिल अपसेट अबाउट इट। तो मैंने उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन किया, फिर मैंने कहा कि आपकी स्टोरी मैं कैरी करूंगा।
तो मैं आपकी स्टोरी कैरी करने से पहले मैं एक बार फोर्ड को खुद कांटेक्ट करके पूछूंगा कि क्या इशू है, क्योंकि मैं स्टोरी कैरी करने वाला हूं ये। तो फोर्ड का फिर एक डिटेल्ड ईमेल आया जिसमें उन्होंने सब बताया। उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो परिस्थितियां थी, कहीं ना कहीं थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, बट अभी जो फाइनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि जो ग्राउंड ग्राउंड वायरिंग रहती है उसमें कुछ दिक्कत थी, वो अब ठीक कर दिया उन्होंने। और 12 जुलाई 13 जुलाई को गाड़ी वापस आ चुकी है। तो इसी बारे में मैंने एक डिटेल डिस्कशन की विद अक्षित। एक बार आप ये हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, और मैं यहां से शुरू होता है इनका वीडियो कॉन्फ्रेंस। अक्षित, वी वेलकम यू टू मोटर ऑक्टेन आज। सिंपल सेट, आप मुझे पहले अपनी स्टोरी बता दीजिए, जो आपका एक्सपीरियंस है। आई रिमेंबर यू गॉट योर कार ऑन 18th March 2020. Please share your story with us. So I bought my Ford Freestyle on 18th March 2020, and then after 4 days lockdown happened, and but I still managed to take care of my car. Accordingly, I just used to park it in a secure place, and just whatever protocols I have to start the engine and run it after 2-3 days. Then after the lockdown was partially lifted, so I used to drove it every for 10-20 kilometers a day, and then on 21st May 2020 I first faced the problem itself was like whenever जब भी मैं उस बटन को प्रेस करता था, जो पुश स्टार्ट बटन था, तो गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी लाइक जो पावर आ रही है वो आ रही है, सारी हेडलाइट्स ऑन हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। और मैंने उसी टाइम पे जो है इनका जो मेरा सेल्स पर्सन था उसको कॉल किया। उसने मेरे को बोला कि फोर्ड जो हमारा रोड असिस्ट है उनको बुलाओ। वो आए, उन्होंने जो भी उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, लेकिन उनसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। देन लेकिन धक्का मार के गाड़ी स्टार्ट हो रही है। अच्छा। ब्रांड न्यू कार है, जो वो बटन से स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का मार के। देन कितने दिनों में हुआ आपका? 18 मार्च को गाड़ी आया, 21 मई को। So within 2 months of span. Within 2 months of span. Within 2 months, brand new car, only 400 kilometers जो चली हुई थी ये। तो then मैं इसको एजेंसी लेके गया, लाइक डीलरशिप लेके गया, सर्विस सेंटर जो था इनका। तो वहां पे उनको कुछ 4-5 घंटे लगे। तो उन्होंने I don't want my new car to be just like open up, वो सारी खोल दें उसको, मैं वो चीज नहीं चाहता। तो वो उन्होंने ट्राई किया, जैसे भी बैटरी निकाली, रिले वगैरह, तो उन्होंने मेरे को ठीक करके दे दी और मेरे को जस्टिफाई किया उन्होंने कि ये लूज रिले कनेक्शन है। देन अगेन आफ्टर एट आई थिंक 5th of June again the same problem occurred, similar. So this time I was stuck in a traffic. I was in a 21 मई को आपकी गाड़ी गई, वापस कब आई आपकी गाड़ी? 1-2 दिन के अंदर ही या उसी दिन? आई थिंक 22nd मई को, एक दिन 22nd को आई, और 5 जून को आपको फिर सेम प्रॉब्लम आई, यानी कि 10-15 दिन के अंदर ही आपको फिर से सेम प्रॉब्लम वापस आ गई। ओके। एंड 5 जून को जब मैं वो ठीक करवा गया, तब उन्होंने मेरे को बोला कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। एंड देन अगेन आई थिंक 13th जून को प्रॉब्लम आई, तो वीकेंड था, तो मंडे को मैं लेके गया 15th जून को। तब गाड़ी को मैं जैसे चला के लेके गया, तो वहां पे जाके फिर दोबारा वो रुकी नहीं। तो डीलरशिप ने कुछ चेक्स वगैरह किए, टेस्ट्स किए, तो वो बोले कि आप इसको नेक्स्ट टाइम अगर प्रॉब्लम आए तो लेके आइएगा, तो जस्ट लाइक कॉल अस एंड हम आ जाएंगे आपके पास। तो वो कह रहे कि हम आपका कंसर्न जो है, दिस टाइम आई फर्स्ट मेल्ड टू द कस्टम मेल, और उनका जो कस्टमर आईडी है। तो ये पहली बार था जब मैंने उनको बोला कि एटलीस्ट टेक्निकल हेल्प सपोर्ट दे, बिकॉज दिस वाज थर्ड टाइम अ ब्रांड न्यू कार जो सर्विस सेंटर से ठीक नहीं हो रही। तो मैंने बोला कि फोर्ड, आई जस्ट मेल टू द फोर्ड कस्टमर केयर दैट एटलीस्ट सेंड सम टेक्निकल टीम और कंसल्टेंट, कुछ सपोर्ट भेजो, लाइक ऑनलाइन और व्हाटएवर। सो बट आई थिंक उन्होंने इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया। देन वो थर्ड टाइम जब आई प्रॉब्लम 15th के बाद, देन वो प्रॉब्लम आई फोर्थ टाइम अगेन ऑन 8th July। देन तब उसने पहली बार कुछ इंडिकेशन दिया मेरे को दैट लो बैटरी, लाइक ऑलमोस्ट मेरी 30-40 किलोमीटर की रन है डेली की, तो वो रन के बीच में बोल रहा है लो बैटरी। और फिर जब मैंने गाड़ी रोकी नहीं, जब मैं अपनी सिक्योर लोकेशन पे आया, घर पे आया, तो मैंने गाड़ी पार्क की, तो वहां पे वो बंद हो गई, और बंद की मैंने, दोबारा ऑन की तो वो ऑन नहीं हुई।
देन आई कॉल्ड द सर्विस सेंटर गाइज, वो नेक्स्ट डे आए, नेक्स्ट डे आके उन्होंने कुछ उसको जंप स्टार्ट किया या कुछ ट्राई किया, धक्का वगैरह मारा उन्होंने इधर से उसको ले गए और इधर से ले गए वो एजेंसी, और देन अगेन सेम इशू, उन्होंने मेरे को शाम को गाड़ी पकड़ा दी और मेरे को कहा कि हमने ब्रांड न्यू बैटरी डाल दी है, और नेक्स्ट डे सेम। तो और ये नेक्स्ट डे सेम चार बार आपको हो चुका है, ये 4 बार आप डीलरशिप जा चुकी है आपकी गाड़ी? डीलरशिप, हाँ, इन जस्ट 5 months। ओके चार ओके ओके। आई या तो फिर नेक्स्ट डे दोबारा हुआ ये प्रॉब्लम, देन आफ्टर द न्यू बैटरी? या आफ्टर द न्यू बैटरी जस्ट इंस्टॉल्ड, नेक्स्ट डे मैंने जैसे ही निकाली गाड़ी, तो आई वाज गोइंग ऑन समवेयर, लाइक मैं किसी अर्जेंट जगह पे जा रहा था, तब आई वाज फ्रस्ट्रेटेड दिस टाइम, इट वाज टू मच, लाइक वो एक लिमिट होती है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, मैं उसको टो करवा रहा हूँ, मैं उसको धक्का लगा के स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरे को पिकअप करके लेके जा रहे हैं, एंड एवरीबडी इज आस्किंग भाई गाड़ी ठीक चल रही है, लाइक दैट। Anyhow, then I again took it to the service center, straight to the service center, when that indication came on the screen, मैं उसको ले गया, बैटरी लो की इंडिकेशन थी, नई बैटरी के बाद भी बैटरी लो की इंडिकेशन आ रही है, तो मैं उसको लेके गया, लाइक देन I just asked the sales guy, and then I asked the service guy, like what is happening, आपसे ठीक नहीं हो रही है ये गाड़ी, ओके, मेरा वर्स एक्सपीरियंस हो गया, मैं 5 बार आ चुका था तब तक, लाइक दिस वाज द 5th विजिट, मैं 5 बार आ गया था। दिस टाइम आई जस्ट कॉल्ड द कस्टमर केयर ऑफ फोर्ड, एंड मैंने उनको बोला कि दैट आई विल टेक सम लीगल एक्शन, और ये अब चीज मेरी पेशेंस मतलब टूट चुकी है अब। देन आई इवन कॉल्ड द सेल्स मैनेजर मेरे को बोल रहा है कि ये तो मशीनरी है, खराब हो सकती है, लाइक दे वर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने एक बार कार बेच दी तो देन इट्स गॉन। मेरे को नहीं, वो मेरे को सर्विस सेंटर, वो कह रहे हैं कि सर्विस सेंटर लेके जाओ बार बार, तो सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि हो जाएगा जी, हो जाएगा, रिलायबिलिटी रखिए, तो लेकिन 5 बार अगर ब्रांड न्यू गाड़ी खराब हो जाए और मैं उसको सर्विस सेंटर लेके जा रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस, रिलायबिलिटी और जो जितनी भी मेरी सपोर्ट रही कंपनी की तरफ से मेरे को कोई नहीं आई, और मेरा खुद का भरोसा टूट गया कंपनी को लेके। और आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस ये बहुत ही वर्स्ट काइंड ऑफ रहा है कि मेरे इस लाइक इट इज अ सेकंड हैंड कार एक्सपीरियंस, अगर हम ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद रहे हैं बट इट इज अ सेकंड हैंड कार एक्सपीरियंस। मैं उसको 5 बार लेके गया, अभी भी मैं उसको अंडर ऑब्जर्वेशन ही लेके चल रहा हूँ। इस दौरान मैंने उनको आई थिंक आई हैव डन 4 मेल्स, मैंने उनको 4 मेल की हैं मेरी तरफ से, 2-3 कॉल्स, और सर्विस सेंटर 5 बार ओवरऑल जा चुकी है गाड़ी, मैं खुद जा चुका हूँ। और मेरे को फोर्ड की तरफ से कोई मैं बोलूंगा कि सपोर्ट नहीं आई, कुछ लाइक आई डोंट कॉल इट सपोर्ट, वो मेरे को फोन करके सिंपथाइज कर रहे हैं कि हो जाएगा सर, और सर्विस सेंटर वाले मेरे को बोल रहे हैं कि आप बेफिक्र हो जाइए, हो कुछ रहा नहीं है, गाड़ी फिर वहीं द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। सो दैट्स इट, दिस इज द होल स्टोरी। तो उन्होंने इस बार आपकी गाड़ी अब वापस आ गई है, राइट, फ्रॉम द डीलरशिप, तो इस बार उन्होंने क्या बताया आपको रीजन? एक्चुअली इस टाइम उन्होंने बताया कि जो बैटरी थी, बैटरी का कुछ ग्राउंडिंग वायर का कुछ प्रॉब्लम था, लाइक देयर वाज सम ग्राउंडिंग वायर इशू, बट एज आई एम आल्सो एन इंजीनियर, सो आई जस्ट आस्क्ड द सर्विस गाय, जस्ट कॉल द मैकेनिक को जस्टिफाई करो कि ग्राउंडिंग वायर से बैटरी का डिस्चार्ज कैसे हो रहा है। तो वो बोल रहे कि देन दे जस्ट, उनको खुद नहीं पता। और फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को एटलीस्ट आप मेरे को रिपोर्ट कार्ड तो दो कार का, एवरी टाइम द कार केम टू द सर्विस सेंटर, एटलीस्ट मेरे को रिपोर्ट कार्ड तो दो उस चीज का कि क्या हुआ, तुम्हारी तरफ से जस्टिफिकेशन क्या है। तो अभी तक मेरे को कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, लाइक उन्होंने मेरे को कोई रिपोर्ट कार्ड, कोई रिपोर्ट, कोई टेस्ट, कुछ भी मेरे को नहीं दिखाया, या फिर उन्होंने रिटर्न में मेरे को कुछ नहीं दिया कि क्या प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने जो भी वर्बल ही मेरे को कहा है, और मैं जब मांग रहा हूँ तो वो मेरे को दे नहीं रहे हैं। यानी कि आप 5 बार गए आपका गाड़ी, या टोटल ऑफ 5 टाइम्स, एक भी बार आपको रिपोर्ट नहीं मिला है ऑफ द एंटायर जॉब शीट, सर्विस शीट, कुछ नहीं दिया गया? कुछ भी मेरे को अभी तक सर्विस का कुछ नहीं मिला। लाइक एक बार उन्होंने 500 किलोमीटर वाली सर्विस कर दी थी, तो वो इन्होंने उसके अंदर एक बिलिंग ऐड कर दी थी कि हाँ लाइक कि हाँ ये हमारी सर्विस होगी है, फर्स्ट सर्विस। बट अदरवाइज जो मेरी गाड़ी बाद में आगे पीछे कभी भी गई है, तो मेरे को कभी भी उन्होंने कोई जॉब कार्ड, नथिंग, कुछ नहीं दिया कि क्या है। तो हमने फोर्ड को भी ईमेल लिखा था, उन्होंने एक रिस्पांस भेजा है। उनका कहना यह है कि उनकी टेक्निकल टीम इस पे लोकल डीलरशिप के साथ काम कर रही थी,
एंड जो गाड़ी आपको डिलीवर की गई थी 12 जुलाई में वाज इन गुड कंडीशन. इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि जो डीलरशिप है उनकी टेक्निकल टीम ने फाइंड किया कि जो इशू था वाज इन द बैटरी व्हिच हैज बीन एड्रेस्ड विद द बैटरी रिप्लेसमेंट. However, repeated occurrence led the team to understand कि जो root cause है is the ground cable. और इनका कहना ये है कि ये डिले इसलिए हुआ क्योंकि कोविड था और इस वजह से इनके पास पार्ट्स अवेलेबिलिटी में थोड़ा इशू हो रहा था. एंड दैट वाज द रीजन जो इन्होंने आज यहाँ मुझे ईमेल किया है. इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी CRC टीम्स हैं दे रिमेन ड्यूली एंगेज विद द कस्टमर ड्यूरिंग दिस पीरियड. और उन्होंने बहुत दे हैव ट्राइड टू रिड्यूस द हेडेक ऑफ एवरी कस्टमर जिनकी गाड़ी सर्विस सेंटर में आई है बाय अटेंडिंग इट, गिविंग इट फुल 100% attention. Yeah, but the problem is not detected. अगर suppose करो मैं definitely I am getting calls from Ford sympathizing, जो sympathy calls हैं उनकी कि हाँ सर अब बेफिक्र हो जाइए, हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो लेकिन उनको आप एक चीज देखिए कि सेम प्रॉब्लम 5 डिफरेंट जो उसकी जस्टिफिकेशंस थी. तो एक टेक्निकली हमारे ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्ड सर्विस सेंटर है या CRC टीम्स हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा अभी तक. इवन राइट नाउ अगर मैं उनको फोन कॉल करके रिपोर्ट मांगू कि जस्ट गिव मी द रिपोर्ट कि टेक्निकल इश्यू क्या है, जस्टिफाई इट, मेरे को उसको एक एनालिसिस करके बताओ कि ब्रांड न्यू गाड़ी में प्रॉब्लम आ कैसे गई. तो उनको उनके पास आई थिंक दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट टेलिंग मी आई हैव अ राइट टू नो कि मेरी कार को हुआ क्या था. लाइक फर्स्ट टाइम आप उसको लूज रिले कनेक्शन बता रहे हो, सेकंड टाइम सॉफ्टवेयर ग्लिच, और थर्ड टाइम चलो उनसे डिटेक्शन नहीं हुई इशू की, फोर्थ टाइम उन्होंने बैटरी चेंज कर दी, फिफ्थ टाइम फिर वो कह रहे हैं कि ग्राउंडिंग केबल का कुछ इशू था. सेम प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, 5 डिफरेंट वो अपने जस्टिफिकेशन बता रहे हैं. और उनसे प्रॉब्लम आई पर्सनली थिंक कि उनसे प्रॉब्लम अभी तक भी आई थिंक डिटेक्ट नहीं हुई है कि क्या है. और तभी मैं कार को एज अंडर ऑब्जर्वेशन ही लेके चल रहा हूँ कि ये कार कभी भी मेरे को रिलायबिलिटी नहीं है कार के ऊपर. अभी भी अगर मैं ऑन करूंगा उसको तो आई डोंट नो कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, मैं वो बेफिक्र होके चला नहीं पाऊंगा वो चीज. और आप समझ पा रहे हैं कि जस्ट और जो उनकी CRC टीम है या फिर उनकी कोई टेक्निकल टीम है, अगर मेरे को उनको ये चीज रियलाइज करने के लिए 4 मेल और 5 विजिट्स लग गई कि ब्रांड न्यू कार है, दे शुड टेक इट सीरियसली. आपको नहीं लगता कि ये फर्स्ट टाइम ही चीज रेक्टिफाई होनी चाहिए थी? You're right. लाइक जस्ट मेरे को 4 मेल्स, बहुत सारे फोन कॉल्स और एक आई थिंक सर्विस सेंटर के अंदर 5 विजिट्स लगी इस चीज को आई थिंक रियलाइज करवाने के लिए फोर्ड को कि हाँ ये चीज प्रॉब्लम सीरियस है. That's true. That's true. Yeah. We'll try and take your voice to the people. Yeah. Definitely. I think people should know. And it's really a bad experience for anyone. मतलब मेरी गाड़ी पहले बार, मेरा कुछ लैपटॉप खराब हो जाए पहले हफ्ते में, 1 महीने में, 3 महीने में, we will not like it. But ये तो गाड़ी है, you know, it's a hard earned money. It's difficult. I think it is a dream. It is my first car and it was my dream to like buy the best first car. But anyhow, what can we do? It was really a worst experience. इससे बढ़िया तो I was without car, you know. नहीं, we will help you solve it. We'll help it. This cannot be done. Yeah. Thank you. This is the like. Yeah. Okay. Thanks. नहीं बताइए, आप बताइए please. आप कुछ बोल रहे हैं? I'll just like last May I just reached to you and you came out forward to help me out, and thanks for that. You are really helpful in this case. No sweat. Thank you. I'm just helping you guys और कुछ नहीं. चलो, thanks a lot buddy. I will try my best to, Ford should get impacted by this. I believe they should, and they should take things more seriously आपकी गाड़ी के साथ, if not others. At least they should start somewhere. Because this is not fair enough for you. Chalo. Thank you, Rajat. Anytime, Brett. Anytime. Chalo. Take care, man. Best of luck. We'll see you soon. Take care. Bye. Okay. Bye. तो ये था अक्षत का एक्सपीरियंस विद फोर्ड.
और आई नो फोर्ड हैज़ गिवन एन आंसर नाउ. लास्ट टाइम भी हमने उनको लिखा था मेल, तो उन्होंने कुछ क्लियरली रिस्पॉन्स नहीं दिया था. इवन अक्षित नेवर गॉट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स. सो यू नो इट्स अ मोर ऑफ अ मिसकम्युनिकेशन. पर ये एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी अनहैप्पीनेस आ गया है इन एन एंटायर फैमिली. मतलब अगर आप नई गाड़ी लेते हो और 2 महीने बाद बंद हो जाती है और बाजू वाले के साथ गाड़ी में जाते हो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल यार. आई मीन आई जस्ट फील बैड. अगर आई मीन इट्स, और ये पैसे की भी बात नहीं है यहाँ पे. इट्स जस्ट नॉट हैप्पीनेस. ये कहीं ना कहीं इमोशंस को अफेक्ट करता है बंदे के. और मैं आपको ये कहता हूं, अगर आपके पास कोई अच्छे एक्सपीरियंस है अपने, तो प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ. कोई बुरे एक्सपीरियंसेस है वो भी शेयर कीजिए, कोई भी ब्रांड के. वी विल स्पीक टू द ब्रांड. अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है, वी विल ट्राई एंड गेट इट सॉल्व, क्योंकि हम वही कर रहे हैं. आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि आपने गाड़ी खरीद ली है, यू आर फेसिंग सम इशू, सो यू नीड अ सोल्यूशन. कभी कभार ब्रांड्स के पास इतने क्वेश्चन आते हैं कि वो जवाब नहीं दे पाते. वील ट्राई टू सपोर्ट यू एज मच एज वी कैन, क्योंकि हम आपको ना केवल गाड़ी रेकमेंड करते हैं, वी वॉन्ट यू टू बी हैप्पी ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे. मैं आपके लिए लिंक नीचे छोड़ रहा हूँ इन डिस्क्रिप्शन. अगर आपको कोई गाड़ी के बारे में अपना शेयर करना है, अपडेट अबाउट योर कार, गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, हम दोनों शेयर करना चाहते हैं. इतना देखा है, ऑल आई विल से इज जस्ट शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम लोगों तक, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके ऑन दिस एंटायर डिस्कशन. मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ. टेक केयर, सी यू, लव यू गाइस.